एक और चीज जो कि अच्छी चीज भी है लेकिन थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्टिव भी है, आपके पैसेंजर साइड पे ये प्री इंस्टॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन यहाँ पे बैठते हुए आपको तंग करता है, तो इसकी पोजीशनिंग थोड़ी बेहतर की जा सकती है। बट अगेन एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तानी आने वाली गाड़ियों के अंदर भी ये दिया जा रहा है। आपका जो रेयर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग है, आप बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। अगेन ये जो सेंट्रल पीस कंसोल है जहाँ से सनरूफ खोलनी है, ये भी बड़ा खूबसूरत पियानो ब्लैक और ये मैट क्रोम के अंदर दिया गया है। सनरूफ के बटन आ गए, लाइट्स के बटन आ गए, एंड लाइट्स जो है वो एलईडी हैं, अनलाइक अदर कार जिनमें वार्म लाइट्स यूज की जाती हैं। यहाँ पे कोई मिरर नहीं है, यहाँ पे वैनिटी मिरर है विद अ कवर बट नो लाइट। दिस इज अबाउट द फ्रंट सीट। बैक सीट का भी अभी आपको बैठ के दिखाते हैं, बट ओवरऑल जो इसकी एक अगर फॉर्मेट की बात करें, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है जिसमें लेदर के अंदर जो स्टिचिंग दी जाती है वो फेक स्टिचिंग दी गई है। नीचे सॉफ्ट प्लास्टिक के अंदर रेड लेदर स्टिचिंग है, नीचे ये एसएस मेटल शीट लगी हुई है ऊपर नीचे, और नीचे फिर नॉर्मल प्लास्टिक लगाया गया। तो 3-4 मटेरियल को यूज करके, जैसे मैंने आपको बताया था, पियानो ब्लैक मैट क्रोम की जो है ना एक फील दी गई है, जो कि ओवरऑल गाड़ी को, एक कैबिन को एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, वेलकमिंग सी एक फील देती है। स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे नहीं होता, तो अपनी मर्जी से इसको भी सेट कर सकते हैं। ये जो इसका पुश स्टार्ट का बटन है, ये वैसे इसके इंडिकेटर के जो लिवर है ना उसके पीछे की छुपा हुआ है। बट एक और चीज जो अक्सर गाड़ियों में लोग पूछ रहे होते हैं, या यूरोपियन स्टैंडर्ड के हैं या चाइनीज के हैं, तो इंडिकेटर लेफ्ट साइड पे है, वाइपर राइट साइड पे। आम गाड़ियों में जनरली होता है कि जी जो पाकिस्तान में आने वाली है, बनने वाली गाड़ी के राइट साइड पे इंडिकेटर है, तो इसका ऑपोजिट साइड पे है। वही स्टिचिंग जो आपको सीट में नजर आई थी सेंटर कंसोल में भी है। अगले दरवाजे के अंदर भी अगर हम देखें, दरवाजों के अंदर भी वही मैट क्रोम की और ये एसएस टाइप जो है टच दिया गया है। नीचे लेदर की स्टिचिंग है, और जो डोर हैंडल्स हैं उनके अंदर भी लेदर या लेदराइट जो यूज किया गया है। मेरा ख्याल है इट्स नॉट लेदर बट जो इसको फॉल लेदर कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया। सो पिछली सीट पे बैठ के भी देखते हैं। अगली सीट वैसे मैंने अभी फुल पीछे की, इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। सो लाइक एनी अदर पिकअप ट्रक, जो पिछली सीट है उसका एक एंगल ऐसा है कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकती लॉन्गर जर्नी के लिए, बट येट कुशनिंग इसकी बेहतर की गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। फ्लैट वो है, तो अगर आपने सेंटर में भी किसी को बिठाना है तो वो बैठ सकता है। अगेन दिस सीट कुशनिंग जो उन्होंने कोशिश की है कि बेहतर हो, लेकिन बैक का जो एंगल है वो अगेन इज प्रॉब्लमेटिक। एंड अगर हम इसको आर्मरेस्ट को नीचे कर लें तो इसमें कप होल्डर है, और 2 लोगों ने अगर बैठना हो तो बड़े आराम से यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। उन्होंने 2-3 इसके कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं। यहाँ पे इसी इवेंट में मैंने आपको पहले बताया था, नीचे 2 यूएसबी कनेक्टिविटी, और यहाँ पे अगर आपने अपना कोई लैपटॉप वगैरह चार्ज करना हो तो यहाँ पे आपको AC 220 वोल्ट की जो है ना एक सॉकेट भी मिलती है। ओवरऑल अगर देखा जाए, गाड़ी का रूफ लाइनर ब्लैक है, और अगेन यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट दी गई है, आगे भी रीडिंग लाइट है जो कि LED है, जो कि गाड़ी के ओवरऑल एक जिसे कहते हैं यूनिफाइड आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ये नहीं है, वरना कई गाड़ियों में आधी होती है वार्म लाइट, आधी होती है LED, तो इसमें सारी LEDs हैं, उस लिहाज से तो बड़ी अच्छी चीज है। सो अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एयर बैग्स हैं। तो ड्राइवर पैसेंजर एयर बैग है, कर्टन एयर बैग्स हैं, अगली दोनों सीटों के अंदर एयर बैग्स हैं। इसके अलावा अगर बच्चे वगैरह या कोई भी दरवाजा खोलता है तो डोर अजार वार्निंग आ जाती है। इसके अंदर हिल स्टार्ट असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जिसको बोलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका डिफ लॉक जो है वो ऑटोमेटिक है, तो ये तमाम चीजें गाड़ी की जो है ना ड्राइविंग को आपको बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा गाड़ी की जो 4 विंडोज हैं वो ऑटो फंक्शन के साथ है। सो आपको उसको खाली एक दफा बटन को दबाना है, वो खुद ही ऊपर आ जाएंगी। 4 शीशे जो हैं वो ऑटो फंक्शन के साथ हैं। पिछले जो कैबिन है उसके जो शीशे हैं, दिस इज प्राइवेसी ग्लास, आपके पिछले दोनों शीशे ब्लैक हैं, प्राइवेसी है, और जो रियर विंडो है वो भी ब्लैक है। सो सनरूफ के अंदर 2 फंक्शन है, अप एंड डाउन भी हो सकती है और खुल भी सकती है। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज पाकिस्तान में पहला पिकअप ट्रक है मेड इन पाकिस्तान में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसके अंदर सनरूफ आती है। और मैं खोलते खोलते अपना गोप्रो गिराने लगा था खुशी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर 2000 सीसी डीजल टर्बो इंजन है। अगर उसके टॉर्क के फिगर की बात करें तो ये तकरीबन 410 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है। अगर हॉर्स पावर की बात करें तो ये 168 हॉर्स पावर बनाता है तकरीबन। और ये फिगर्स के अलावा अगर इसकी ड्राइविंग की बात करें तो मैंने इसको भी चला के भी देखा है। आई थिंक इट्स क्वाइट इंप्रेसिव। कहीं से अंडर पावर फील नहीं होता, बट अगेन लॉन्ग टर्म में हाईवे पे कैसा है, ओवरटेकिंग में कैसा है, ऑफ रोडिंग पे क्या कैपेबिलिटी है, ये तमाम चीजें हम आपको इसके डिटेल रिव्यू में बता सकते हैं।